गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन। आज हम लोग हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 8 पाठ 7 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है भारत में नवजागरण। नवजागरण, आइए हम ये जानते हैं कि क्या भारत में नवजागरण हुआ। धार्मिक एवं सामाजिक सुधार। अंग्रेजी राज का जो प्रभाव भारतीय समाज पर हुआ वह पूर्व के सभी विदेशी आक्रमणों के प्रभावों से भिन्न था। इस समय भारत का एक ऐसे आक्रमणकारी से सामना हुआ जो न केवल रंग में श्वेत था अपितु जो अपने आप को सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से अधिक उत्तम समझता था। 18वीं शताब्दी में यूरोप में एक नवीन बौद्धिक लहर चल रही थी। नवीन चिंतक, तर्कवाद, अन्वेषण की भावना, विज्ञान तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने यूरोप के राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक तथा धार्मिक सभी पक्षों को प्रभावित किया। अब यूरोप सभ्यता का अग्रणीय महाद्वीप बन गया। इसके विपरीत भारत को एक गतिहीन, निष्प्राण, गरीब तथा गिरते हुए समाज के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था। कुछ अधिक परिपक्व व्यक्ति, जिनमें राजा राम मोहन राय एवं सर सैयद अहमद खां प्रमुख थे, वे पश्चिमी शिक्षा एवं विचारों से प्रभावित हुए। इनका विचार था कि धर्म व समाज में सुधार होना चाहिए। हमें पूर्व तथा पश्चिम के उत्तम विचारों को स्वीकार कर लेना चाहिए। तीसरा एक वर्ग और भी था जो पाश्चात्य संस्कृति की श्रेष्ठता को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं था। वह भारत की प्राचीन परंपरा से आधुनिक राष्ट्रवाद के संदर्भ में प्रेरणा लेना चाहता था। इनकी मान्यता थी कि यूरोप को भारतीय अध्यात्मवाद से बहुत कुछ सीखना है। इसमें आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन व देवबंद आंदोलन प्रमुख थे। अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य विचार, तर्कवाद, विज्ञानवाद तथा मानवतावाद से प्रभावित होकर भारतीयों ने अपने अपने धर्म को सुधारने का प्रयत्न किया। धर्म को तर्क से मापा जाने लगा और धर्म में जो विसंगतियां थी उन्हें छोड़ा जाने लगा। सामाजिक कुरीतियों के प्रति सामाजिक सोच में बदलाव आया। अंधविश्वास, कर्मकांड इत्यादि को तर्क के तराजू पर तौलकर धर्म में सुधार किया गया। जो अंधविश्वास था उसको लोगों ने दूर करने की कोशिश किया। धार्मिक सुधार आंदोलन। देखते हैं कि क्या धर्म में सुधार हुआ। इन सभी के फलस्वरूप भारतीय समाज में कुछ धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। इस आंदोलन ने भारतीय समाज का न केवल रूप ही बदल दिया अपितु भारत के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में लगभग सभी सामाजिक कुरीतियां थी, जो सामाजिक बुराइयां थी, धार्मिक मान्यताओं पर आधारित थी। इसीलिए धर्म को सुधारे बिना समाज सुधार संभव नहीं था। भारतीय जीवन के विभिन्न पक्षों में इनका बहुत निकट का संबंध था, जैसे सती विधवाओं को पुनर्विवाह पर निषेध तथा देवदासी प्रथा जैसी धार्मिक मान्यता समाप्त हुए बिना उनका सामाजिक कल्याण संभव नहीं हुआ। आइए कुछ समाज सुधारकों को, जो हमारे समाज सुधारक थे, उनके बारे में जानें। जैसे महिलाओं के लिए नए कानून। राजा राम मोहन राय 1774 से 1833 ईस्वी उनका कार्यकाल रहा, ने वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्होंने समाज सुधार के अनेक कार्य किए। बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, जाति व्यवस्था, बलि पर्दा प्रथा का विरोध किया। विधवा पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह, महिलाओं के अधिकार, महिलाओं की शिक्षा के पक्षधर थे। मूर्ति पूजा तथा व्यर्थ के कर्मकांडों में उनका विश्वास नहीं था। कष्टपद जाति व्यवस्था तथा अस्पृश्यता के विरोधी थे। वेद तथा उपनिषदों का स्थानीय बोलियों में अनुवाद किया। अंग्रेजी विद्यालयों, हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज की स्थापना की। आइए देखते हैं कि पंडित तर्कालंकार और राजा राम मोहन राय के बीच सती प्रथा को लेकर के बहस हुई। तर्कालंकार सती प्रथा के पक्ष में थे, जबकि राजा राम मोहन राय सती प्रथा खत्म करना चाहते थे। तर्कालंकार ने कहा, ऋषि अंगिरा ने कहा है कि जो स्त्री स्वर्ग की कामना करती है उसे पति की चिता में जलकर मर जाना चाहिए। राम मोहन राय उस पर उन्होंने कहा, पर मनु और याज्ञवल्क्य ने कहा है कि पति की मृत्यु के बाद स्त्री को सरल व सादा जीवन बिताना चाहिए। उन्होंने विधवा स्त्री को सती होने के लिए नहीं कहा। पंडित तर्कालंकार ने कहा, यह बात तो किसी शास्त्र में नहीं लिखी, पर हमारे देश में ऐसा करना एक बहुत पुरानी परंपरा है।
इसलिए सती तो होनी ही चाहिए। राजा राम मोहन राय ने इस पे कहा, सती हमारे देश में हर समय हर जगह ही होती आई हैं, फिर भी यह सोचिए कि चोरी व हत्या भी तो पुराने समय से ही हो रही है। क्या आप इन्हें भी सही मानेंगे? पुरानी होने के बावजूद हम चोरी व हत्या जैसे अपराधों का विरोध करते हैं। वैसे ही सती प्रथा स्त्री हत्या है, एक अमानवीय अपराध है, अतः इसे बंद करना चाहिए। राम मोहन राय की कोशिशों के कारण लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा रोकने का कानून बनाया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि 1820 से लेकर 1891 में एक महान समाज सुधारक, लेखक व शिक्षक थे। ये समाज की कुरीतियों को बदलने के लिए निरंतर कार्य करते रहते थे। इन्होंने भारत में बहुपत्नी एवं बाल विवाह का जोरदार विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह और महिला का शिक्षा का समर्थन किया। इन्हीं के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया, जिससे विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली। उसी के अंतर्गत दयानंद सरस्वती 1824 से 83 नामक सन्यासी ने आर्यों की वैदिक संस्कृति को अपनाने पर जोर दिया और सन 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने वेदों को ज्ञान का खजाना बताया तथा मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, ब्राह्मण वर्चस्व का विरोध किया। वे एक ईश्वर के पक्षधर थे। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। आर्य समाज द्वारा शिक्षा के प्रसार हेतु विद्यालय खोले गए। गुरुकुल पद्धति को बनाए रखने के लिए हरिद्वार में लड़कों और लड़कियों के लिए गुरुकुल कांगड़ी खोला गया। इसी क्रम में महादेव गोविंद रानेडे 1842, 1901, 1867 ईस्वी में मुंबई में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा संस्थापित प्रार्थना समाज को प्रसिद्ध दिलाने का श्रेय महादेव गोविंद रानेडे को जाता है। प्रार्थना समाज के माध्यम से इन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा एवं जाति पात का विरोध किया तथा स्त्री शिक्षा एवं विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। रामकृष्ण मोहन, हमारे समाज सुधारकों में रामकृष्ण परमहंस 1834 से 1886 ईस्वी का भी योगदान महत्वपूर्ण था। ये भी एक ईश्वर की उपासना में विश्वास करते थे तथा पश्चिमी संस्कृति की अपेक्षा भारतीय संस्कृति को उत्तम बताते थे। स्वामी विवेकानंद 1862 से लेकर 1902 ईस्वी इनका है समय, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इन्होंने सन 1896 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। सन 1893 में शिकागो में विश्व धार्मिक संसद में हिंदुत्व की बात रखी। वह भारतीय समाज में पश्चिमी छाप के विरोधी थे। वे गर्व से कहते थे कि मैं भारतीय हूँ तथा प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। वे अंधविश्वास तथा अस्पृश्यता के विरोधी थे। उन्होंने मानवता, स्वतंत्रता तथा समानता की शिक्षा दी। उन्होंने ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म पर विशेष बल दिया। उन्होंने वैज्ञानिक सोच को महत्व दिया। मुस्लिम आंदोलनकारियों में, समाज सुधारकों में मुस्लिम सुधार आंदोलन, सर सैयद अहमद खान 1817 से लेकर के 1898 ईस्वी ने 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी विज्ञान समिति की स्थापना की। ये पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में थे। इन्होंने मुसलमानों के लिए अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की और पश्चिमी विज्ञान पढ़ने तथा आधुनिक विचारों को अपनाने की बात कही। वे मुसलमानों में पर्दा प्रथा, बहुविवाह, आसान तलाक व्यवस्था के विरुद्ध थे। इन्होंने मुसलमानों के लिए अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय खोला। यही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से विकसित हुआ। पारसी सुधार आंदोलन, दादा भाई नौरोजी ने पारसियों में सामाजिक बुराइयां तथा धार्मिक अंधविश्वासों को दूर किया। उन्होंने पारसी समुदाय को आधुनिक भारतीय समाज के अनुरूप बनाने का प्रयास किया था। दलित जातियों के, जिन लोगों ने दलित जातियों के सुधार आंदोलन में आए, उनमें ज्योतिबा फूले का 1827 से 1890 ईस्वी तक का पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फूले था। इन्होंने सितंबर 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज का गठन किया। ज्योतिबा फूले ने दलित माने जाने वाले लोगों की समस्याओं से संबंधित नाटक तथा पुस्तकें लिखी। इन्होंने दलित एवं महिलाओं के विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था की और विद्यालय खोले। इसी के अंतर्गत
सावित्रीबाई फूले जो इनकी पत्नी थीं, 1831 से 1897 ईस्वी में ज्योतिबा फूले की पत्नी थी। इन्होंने अपने जीवन को एक मिशन की तरह से जिया, जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। इन्होंने पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय की शुरुआत की। शिक्षा से जुड़े कार्यों के साथ साथ इनका सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय योगदान था। महिलाओं का योगदान। महिलाओं में एनी बेसेंट सन 1882 ईस्वी में चेन्नई, मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी स्थापित की। एनी बेसेंट की वैदिक धर्म में रुचि थी। उन्होंने हिंदू धर्म को विश्व के अन्य धर्मों से श्रेष्ठ बताया। एनी बेसेंट ने श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। उन्होंने वेदों और उपनिषदों का भी अध्ययन किया। वह बाल विवाह, बहुविवाह तथा जाति प्रथा की विरोधी थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेते हुए वह जेल भी गईं। पंडित रमाबाई सरस्वती का जन्म। ये महिलाओं को सबसे ज्यादा इन्होंने शिक्षित किया। पंडित रमाबाई सरस्वती का जन्म सन 1858 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता अनंत शास्त्री महाराष्ट्र के एक पारंपरिक ब्राह्मण थे। उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाना शुरू किया। उनका इतना विरोध हुआ कि उन्हें गांव छोड़कर जाना पड़ा और जंगल में कुटिया बनाकर रहना पड़ा। वहीं रमाबाई का जन्म हुआ। अनंत शास्त्री ने अपनी बेटी को भी संस्कृत सिखाई और शास्त्र व पुराण पढ़ाए। जब रमाबाई केवल 16 वर्ष की थी तो उनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया। अनाथ रमाबाई व उनका भाई जगह जगह भटकते रहे, पर किसी ने उन्हें आश्रय नहीं दिया, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की से सब कतराते थे और उसे दोष देते थे जैसे वह कोई पाप कर रही हो। रमाबाई घूमती घूमती जब कलकत्ता पहुंची तो वहां उनका बहुत स्वागत हुआ। वहां राजा राम मोहन राय, विद्यासागर आदि से प्रभावित कई लोग थे जो महिलाओं के बारे में नए विचार रखते थे। वहां रमाबाई ने कई जगहों पर महिलाओं की हालत सुधारने पर संस्कृत में भाषण दिए। कलकत्ता के लोगों ने उन्हें पंडिता व सरस्वती की उपाधि दी। अब वे पंडिता रमाबाई सरस्वती कहलाईं। आगे जाकर रमाबाई ने ईसाई धर्म को अपनाया। रमाबाई ने अपना पूरा जीवन महिलाओं की मदद करने में लगा दिया। भारत में उन्होंने विधवा महिलाओं को शिक्षित करने के लिए शारदा सदन नामक आश्रम और स्कूल खोला। शारदा सदन में महिलाओं को कई हुनर व कार्य सिखाए जाते थे ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। वे कहती थीं कि जब हम अपनी स्थिति सुधारने का प्रयास करते हैं तो कहा जाता है कि हम पुरुषों के खिलाफ बगावत कर रहे हैं और यह पाप है। दरअसल सबसे बड़ा पाप पुरुषों के बुरे कार्यों को सहना और विरोध न करना है। गुड बॉय। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। यह पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं।